हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स, ठीक है। क्लास 11 का एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन है हमारा। क्या है देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, इफ़ टू वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन, देन, ठीक है, यहाँ देन छूट गया है, देन देन फाइंड रिजल्टेंट, ठीक है, देन फाइंड रिजल्टेंट। तो क्या होगा, देन फाइंड रिजल्टेंट, अभी कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन देन, देखिए क्या बोल रहे हैं कि टू वेक्टर मान लेते हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर, ठीक है। ये दोनों क्या है बता रहा है, इक्वल है, मतलब चलिए बराबर है, एंड, ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ए इधर जा रहा है, ठीक है, ए वेक्टर इधर जा रहा है एक, तो बी जो आ रहा है वो इधर है, तो इधर जा रहा है, ये इधर अपोज कर रहा है, मतलब अपोजिट जा रहा है। जैसे ये भी अगर जा रहा है, ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर भी ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेम डायरेक्शन, और ये क्या हुआ मेरा अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए आप लोग जानते हैं, अगर सेम डायरेक्शन अगर जब जाएगा तो 0 डिग्री एंगल मेरा बनेगा, और अपोजिट डायरेक्शन जब आएगा तो 180 डिग्री का। ऐसे जैसे इधर गया, ठीक है, ये, और इधर से आ गया ये, यहाँ से गया इधर ए वेक्टर और इधर गया बी वेक्टर, ठीक है, तो इधर आ गया, तो ये क्या है, कितना डिग्री बन रहा है, देखिए आप लोग खुद ही जानते हैं, 180 डिग्री बन रहा है। तो चलिए हमारा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री फाइंड हो गया, और इसको हम ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी हमारा बराबर है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। पहले बेसिस समझा चुके हैं, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन तो जो हमारा थीटा है वो 180 डिग्री। तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जब आप वेक्टर पढ़ रहे होंगे वेक्टर के बारे में, तब आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा रिजल्टेंट निकालने का, जैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, ए स्क्वायर, चलिए बड़ा ए स्क्वायर बड़ा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ये आप लोग जानते होंगे जी, ये आप लोग जानते होंगे। तो चलिए अब इसी पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए ए वेक्टर, तो क्या बी वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ए के जगह पर बी लगा सकते हैं, बी के जगह पर बी लगा ए लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए वेक्टर दे दीजिए प्लस बी वेक्टर को क्या हम लोग करते हैं, बी वेक्टर ए के बराबर है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, सॉरी हाँ ये भी करते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, देखिए 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी के जगह पर ए हम बैठा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो b है इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो ये और साथ में cos 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर, तो जब भी आप लोग का रिजल्टेंट निकालने दे दिया तो सारा इसी तरह बनेगा, तो ठीक है, 2a स्क्वायर यहाँ हो गया प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस 180 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे क्या होता है, -1, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिए कि -1 होता है, ठीक है। जब आप मैथ्स पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि 180 डिग्री का, 360 डिग्री का, ये सभी आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, उतना भी नहीं जानते, तो यहाँ आ जाएगा मेरा -1, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो क्या आ गया फाइनली मेरा 0 रिजल्टेंट। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन देन फाइंड रिजल्टेंट, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है ऐसा ही बनेगा। तो ऐसा बहुत तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको दे दिया सेम डायरेक्शन, तो अगर सेम डायरेक्शन में अगर आपको दे दिया तो क्या रहेगा, 0 डिग्री, और अगर सेम डायरेक्शन नहीं दिया तो एक इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो 90 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया बेहतर अच्छे तरह से। चलिए अब इसके मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।